सब सीरीज खत्म एंड होते होते पता चले लास्ट एपिसोड में कि हम्म। अरूडो के साथ इतना रह रहा है, उसको बूस्ट कर रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, और वही इंजन लास्ट में जाके जब मेन विलन निकले। I'd like to start by welcoming both Neerav and Rohan to this what थैंक do यू। we call this interview conversation. First of all, I'd like to know congratulate both of you guys on being cast in Kachiakuta as Rudo and Zanka. And Abhi, I'd like to start from the very basics kind of ये चीज कि आप लोग का पहला इंप्रेशन क्या था जब आपको जब पता चला कि ओके गाची अकोटा का कास्टिंग हो रहा है या जो भी है, तो व्हाट वर योर इनिशियल इंप्रेशन? आपने कुछ देखा रहेगा किसी सीरीज के बारे में, मे बी यू रेड समथिंग, क्या शायद आपको स्क्रिप्ट मिला होगा? तो जब आपने इनिशियली आपके हाथ में ये मटेरियल आया तो व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स? क्या सोच थी आपकी? ओके आई स्टार्ट सो जब इसके ऑडिशन के लिए मैं गया था, घाचा कुत्ता के ऑडिशन के लिए। हम्म। मेरा एक्सपीरियंस जिसको लेके कि जब हमने डब किया घाचा कुत्ता के लिए, मुझे ऑडिशन में पता नहीं था कि इतना बड़ा एनीमे होगा। और जब उसका हम्म। रिस्पॉन्स आया तो आई वाज ब्लोन अप कि ये क्या चीज कर रहा हूं मैं, क्या इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, कैसी चीज है। और देखते ही देखते बाद में पता चला कि ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे है, लोग वेट कर रहे हैं। रिलीज के पहले से इतना प्यार मैंने कभी किसी एनीमे के लिए देखा नहीं था इसके पहले। कि हाँ, ओ। कभी कोई एनीमे आता है, वो बहुत अच्छा, एक अच्छा सा सीजन डिलीवर्ड करता है, उसके बाद सीजन 2 का हाइप होता है। घाचे को था पहली बार आ रहा था और इसके लिए इतना हाइप मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा। हाँ, आई गेस इसका मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रांग था। अब बहुत स्ट्रांग था यार। बहुत सारे इवेंट्स और वर्ल्ड टेक ओवर जैसे बहुत सारे यूनिक इवेंट्स किए थे इसके लिए। तो हाँ, और सीरीज वैसे भी जैसे आपने बोला कि इट्स काइंड ऑफ यूनिक। जो या एक डार्क टोन और ये ट्रू। सब है, थोड़ा एक यूनिक साइड में रहता है नॉर्मल शोनेन से। और रूडो को वॉइस कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली एक यस। कैरेक्टर वाला जो प्यार है आई गेस पूरा ऐसा भर के मिला है पूरा। ट्रू ट्रू। एंड व्हाट अबाउट मीरा? व्हाट वर योर? तो मेरा ऐसे था कि जब मुझे कास्ट किया गया था, आई थिंक जांका का कैरेक्टर आता है थर्ड एपिसोड से। तो तब तक हम्म। इसके दो एपिसोड रिलीज भी हो चुके थे, और आई वॉज अवेयर अबाउट दिस सीरीज सिंस ट्रेलर हैज लॉन्च्ड। तो हम्म। पता था कि कुछ बड़ा आ रहा है। और आई वॉज इन वन, दब और डायरेक्टर का कॉल आया कि आपको डिटेल्स भेजिए, एक कैरेक्टर है जांका करके गाचिया कुता सीरीज में। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले इसका ट्रेलर देखा है, और पता चला कि इसके एक मतलब 2 एपिसोड डब हो चुके थे, रिलीज नहीं हम्म। हुए थे। तो जस्ट ट्रेलर वाज आउट। तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि डायरेक्टली अप्रोच आया इस कैरेक्टर के लिए। एंड जब मैं गया डब के लिए तो एक प्रेशर भी था, बिकॉज इसकी हाइप इतनी ज्यादा थी इंडिया में। फैंस, हम्म। एनिमे फैंस जो थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हम्म। अच्छा लग रहा था। तो ओके। ऐसे ही स्टार्ट हुई, और सीरीज खत्म होते होते तो इट वाज लाइक कि बहुत बहुत ह्यूज सीरीज बन चुकी थी तब तक ये। ओके, तो अच्छा तो आपका डबिंग हो गया अभी पूरा? पूरा जो प्रोसेस है एपिसोड का सब हो गया हाँ, फर्स्ट डबिंग? सीजन आई थिंक डब हो चुकी है। अच्छा, ओके ओके, दैट्स अ नाइस इंफॉर्मेशन फॉर मी। आई डोंट नो इफ आई कैन रोल विद दैट बट स्टिल। नहीं, आई अच्छा। थिंक आई थिंक अच्छा। इट्स पहला सीजन रोल नहीं हुआ है। फर्स्ट सीजन में 24 एपिसोड है, तो अभी का जो हाँ। कोर 1 है अच्छा। वो डब किया है हमने। आगे के कोर की हाँ। डबिंग बाकी है, सो हमने हाँ। जो एपिसोड इंग्लिश में आए हैं उसके एक हाँ। एपिसोड आई थिंक हम भी वही डब करने के लिए मिलता है वीकली हमें। तो पहला तो सीजन तो डब नहीं हुआ, आई थिंक कोर 1 डब हुआ है, कोर 2 बाकी है अभी। हाँ, सो माय बैड। कोर वन जो 12-13 एपिसोड कुछ तो है। तो या हाँ। वी आर डन हाँ। विथ इट। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों ने मेरे को ऑडिशंस के बारे में बताया, लिखा ठीक है, जब आप इनिशियल इंप्रेशन वगैरह की बात करें तो आप आई एम अज्यूमिंग कि आपको डायरेक्ट यही कैरेक्टर का कास्टिंग कॉल आया था, जैसे रोहन को रूडो आया है और नीरव को शायद जानका। आप लोग को डायरेक्ट कास्टिंग कॉल मिला था इसका, या जैसे हाँ आपने और जी। कोई कैरेक्टर के लिए ये नहीं किया था? तो जब आपको नहीं। पहले ये मटेरियल मिला तो आपके जो कैरेक्टर्स है, रूडो हो जानका हो, उनके बारे में एक इनिशियल इंप्रेशन बैठा होगा ना? वो क्या था आपके कैरेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली? रूडो, ओके। तो आप स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, रूडो के बारे में आपने देखा, जानका के बारे में देखा, तो हम्म, इनिशियल एक इंप्रेशन आया होगा कि अरे भाई ये ऐसा कैरेक्टर। तो क्या था वो इनिशियल, वो इंप्रेशंस कैसे थे आपके? एक अच्छा लगा, बुरा लगा, एक अरे ये कौन, थोड़ा वियर्ड आउट हो गए कैरेक्टर्स को देख के कि अरे ये भाई कैसा कैरेक्टर है? स्पेशली मेरे को रोहन
रोहन से ये सुनना है कि रूडो थोड़ा एक अलग टाइप कैरेक्टर लगता है, जब आप या नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट और ये सब देखते हो, तो आपका जी। इनिशियल इंप्रेशन था कैसे? तो डायरेक्टर्स जब हमारे इसके लिए मुझे कॉल आया था, तो ये सीरीज बहुत पहले ही डायरेक्टर्स ने मुझे कॉल किया था कि रोहन हमारे पास कुछ है। और जितने भी डायरेक्टर्स ने बैठ के वो देखा, तो दो तीन लोगों ने कास्टिंग टीम ने कि ये कैरेक्टर रोहन पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम्म। फर्स्ट चॉइस सबकी मैं ही था पहले से। और जब मैंने ट्रेलर डब किया, मैंने आपको बताया, एक सीन भी डब किया। इस कैरेक्टर की मुझे अच्छी बात ये लगती है, या तो एक हीरो पहले से स्टैब्लिश होता है, वो बना हुआ होता है, और हम उसकी जर्नी को देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसमें हम इसकी जर्नी को स्टार्ट से देखते जा रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कि रूडो के साथ आगे क्या होगा। रूडो को खुद नहीं पता उसके साथ क्या होगा, और एज ए टीनेजर मैं बहुत रिलेट करता है उससे। उसका जो रेज है वो है, तो मेरी थोड़ी पर्सनालिटी से मैच भी करता है। हम्म। मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर भी लगता है कि इसके साथ नई नई चीजें सीखने मिल रही है, जिस तरह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, या फिर उसे एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि अरे आई वाज रॉन्ग इन दिस, मुझे इसे ऐसे हैंडल करना चाहिए। तो उससे मुझे भी सीखने मिलता है कि हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन आती है कि मैं भी अभी, आई एम जस्ट 18 नाउ, और ओह। इतने टाइम, या तो इसके साथ करते करते मुझे भी एक अच्छा फील आता है, और एक नेचुरल लोगों को भी मिल जाता है सुनने के लिए कि, क्योंकि हम्म। वो कैरेक्टर और मैं, मेरे को बहुत सिमिलैरिटीज फाइंड करता हूँ इस एज में, कि हमारा जो गुस्सा है, बाकी चीजें हैं, और जो एक नई चीज सुनना उसे होता है या फिर जानना होता है कि स्फराइट हम्म। में ऐसा क्या, मैं नीचे कैसे आया, यहाँ पे नीचे ग्राउंड में ऐसा क्या हो रहा है। तो एक इनोसेंस उसका वहां पे भी दिखता है, और एक गुस्से में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना खतरनाक कैरेक्टर है वो। हाँ। तो लाइक सिंस यू सेड, ऐसा क्या आपको 18 साल में ऐसा क्या गुस्सा आ रहा है इतना दुनिया पे, टीनेज फेज में? इस गुस्सा इन द सेंस कि आई एम फोर, व्हेन आई, मतलब पहला जब मैंने डब किया था तो मैं 4 साल का था। मैं तब से इस फील्ड में हूँ, ओह। मुझे 14 ईयर्स हो गए हो। मैंने एक मूवी ओके। के लिए डब किया था व्हेन आई वाज 4 ईयर्स ओल्ड, तो तब से मैं कर ही रहा हूँ। गुस्सा इन द सेंस कि जिस प्रोफेशन को मैंने चूज किया है, इसमें हमें हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होना पड़ता है जितना हो सके। और एक डब के बाद भी हम काफी हद तक उसी कैरेक्टर में रह जाता है कुछ टाइम के लिए। जैसे ओह। रूडो का डब करने के बाद 2 3 बार मैंने खुद ये नोटिस किया कि मैं पापा से जैसे ही मिलता था कि पापा रोहन यहाँ डब है, हाँ मुझे पता है ना, तो मैं खुद गुस्से में पता नहीं रिप्लाई करने लग जाता था। या फिर हमने कोई सैड चीज डब की है, तो हम हम्म। कुछ टाइम के लिए, मतलब कि अगर हम पूरी तरह से उसमें घुस जाए, तो कुछ टाइम के लिए वो पर्सनालिटी या वो सिचुएशन हमारे साथ रहती है। और हम्म। गुस्सा इन द सेंस तो ऐसा कुछ है नहीं, बट एज से ज्यादा कभी कभी सीखना पड़ता है इस प्रोफेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा हो गया, ओके। कितना भी हो गया, या फिर मैं कभी कभी बड़े कैरेक्टर्स भी डब करता हूँ एज से। तो हाँ हाँ। यही है। और गुस्सा इस बात का है कि आई जस्ट डोंट नो कि हाँ, एक बच्चे को होता है कि कुछ समझ नहीं आता है। आप लोग बड़े हो, आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है उस चीज को, बट आई वही डोंट लाइक नो कि वो एग्जैक्टली चीज लाइक कहाँ ले जाएगी मुझे। एग्जैक्टली लाइक रूडो, बहुत सारी चीज पता नहीं है और एंड दैट्स व्हाई टीनेजर कनेक्ट विथ हिम। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, टीनेजर्स कैन फाइंड इट इजी टू कनेक्ट विद। और व्हाट अबाउट नीरव यार? लाइक जांका तो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, लाइक रूडो का तो ठीक है, यू कैन कैटेगराइज हिम एज आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन एंड एवरीथिंग। बट जांका तो देखो, लाइक अभी इंट्रोडक्शन ही ले जांका की, लाइक पहले जब आता है एपिसोड 3 में, जब आता है यू यू पहले तो वो स्टाफ वाला सीन होता है पूरा, लाइक रूडो स्टाफ लेता है एंड जांका इज वेरी एंग्री। फिर उसके बाद रूडो सॉरी बोलता है, जांका इज वेरी काम, एकदम फ्रेंडली टाइप बंदा बनता है, एंड देन रूडो पे एपिक स्माइल आता है उसके बाद, एंड जांका का पूरा कैरेक्टर उधर चेंज हो जाता है। तो लाइक आपके इंट्रोडक्शन में ही आई गेस आपको दो तीन लाइक अलग अलग इमोशंस, अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सब किया है तुमने, वो ये करेक्ट। लाइक कैरेक्टर के इंट्रो में ही। तो अगेन मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि इनिशियल थॉट्स जब आपको पहले स्क्रिप्ट, आपने कौन सा लाइक आई वुड लाइक टू नो कि आपने कौन सा सीन ऑडिशन किया था, सो दैट कि और क्या मेरा प्रिपेयर एक्चुअली कैसे किया ऑडिशन नहीं हुआ था, डायरेक्टली ही इस कैरेक्टर के लिए कॉल आया था। था? बिकॉज ओके। कास्टिंग यूजुअली पहले से होती है, ऑडिशंस होते हैं कैरेक्टर के। बट हम्म। इनिशियल 2 एपिसोड्स में जांका का कैरेक्टर था ही नहीं, वो थर्ड हम्म। से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो उसकी कास्टिंग हुई नहीं थी, तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया गया था इस कैरेक्टर के लिए। तो जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम गया, उसका ब्रीफ मुझे कॉल पे मिल गया था कि थोड़ा ऐसे एरोगेंट टाइप का है, लेकिन ही इज कमिंग फ्रॉम वेरी प्रिविलेज्ड एलिट बैकग्राउंड, तो उसका पर्सनालिटी थोड़ा वैसे टाइप का है। पर वो क्लीनर्स के साथ काम कर रहा है, तो उसका बिहेवियर और वो सब थोड़ा अटपटंग सा थोड़ा था। तो मैं जैसे ही गया, स्टार्टिंग का सीन हमने देखा। अब बार बार मैं नॉर्मली या तो गुस्सा दिखा रहा हूँ, या तो उसका थोड़ा सॉफ्टली कर रहा हूँ। रूडो के साथ जब इंटरेक्शन फर्स्ट होता है सीन में, उसकी छड़ी ले हाँ लेता है, तो हाँ। मैं थोड़ा हाई पर जा रहा था। डायरेक्टर बोले उसको मतलब एरोगेंट दिखाना है, लेकिन रूड नहीं होना चाहिए वो, थोड़ा ओह। सा इन बिटवीन होना चाहिए, ग्रे शेड में।
कि वो एरोगेंट साउंड करेगा लेकिन थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन भी है, इतना बच्चे के हाँ, साथ वो रूड नहीं होगा, बिकॉज वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता है। हम्म, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर एक आध सीन हुआ, उसके बाद पता चला कि वो स्माइल वाला सीन आ रहा है, तो वहां पे पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। तो हाँ, सडनली अब वो सीरियस से थोड़ा फनी वे में आ गया है, नॉर्मल हो गया है, कैजुअल। फिर हम्म, जब थर्ड पोर्शन आता है उसका, जब वो स्माइल वाला सीन आता है, तो हम्म, उसके बाद तो उसका 360 डिग्री पूरा चेंज हो जाता है कि हाँ, एटीट्यूड। कहाँ सीरियस था और कहाँ पर ये चिल्ला चिल्ला के दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं। तो वो हाँ, सब सडनली चेंज हो जाता है। तो इसका या ग्राफ बहुत ही अच्छा था और कैरेक्टर काफी यूनिक है, तो मजा आ रहा है करने में। हाँ, और कुछ ऐसा यूनिक एक्सपी लाइक कुछ ऐसा लगा पहली बार कैरेक्टर को देख के कि थोड़ा अलग है, या फिर कुछ? हाँ, मुझे उसका दिखावा देख के और उसके मतलब बॉडी फीचर्स वगैरह देख के लगा कि बहुत ही शांत टाइप का रहेगा, या फिर एकदम शार्प स्पोकन और ब्लंट रहेगा। हम्म, तो सडनली उसका अलग अलग ग्राफ ऐसे। सॉरी, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा या काइंड ऑफ आई थॉट समवन वाज इंटरप्टिंग, है। बट ओके ठीक है, ओके तो ओके। इट्स नो फाइन। वरीज। और जब वो फाइटिंग का उसका जब मैंने स्किल्स देखा, तो पहले पता नहीं चला जिस हिसाब से उसका बिहेवियर वगैरह चल रहा था, उसके हाँ, सीन्स चल रहे थे। बट जब फाइटिंग के सीन स्टार्ट होते तब पता चलता है कि एक्चुअल पावर पोटेंशियल उसको, एरोगेंस अगर है भी तो किस चीज की है, बिकॉज ही इज हाईली स्किल्ड। तो उस हम्म, वजह से उसमें वो उसके एटीट्यूड में वो चीज थी। तो हाँ, हाँ, या यूनिक तो है, डिफरेंट है कैरेक्टर। हाँ। तो अभी ये आप लोग ने आपके कैरेक्टर्स को पहले अंडरस्टैंड किया, है ना? हाँ, लाइक कुछ स्क्रिप्ट मिले होंगे और कुछ लाइक एक एक जैसे आपने बोला कि आपको कुछ एक ब्रीफ डिटेल्स आइडिया मिलती है हमको है। कैरेक्टराइजेशन की। तो जैसे आपको ये मिला, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, हम्म। उस वो अंडरस्टैंडिंग को आपने परफॉर्मेंस में कैसे लाया? लाइक आपने अंडरस्टैंड किया कि ओके ये ऐसा टाइप का एक कैरेक्टर है, तो आपने वो परफॉर्मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक तो कैसे इम्प्लीमेंट किया उसमें? प्रायरली तो ऐसा ही होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं डब करना किसी भी न्यू कैरेक्टर को, फ्रेश कैरेक्टर को जो पहले हम नहीं कर चुके या फिर कुछ अलग टाइप का आ रहा है। तो यूजुअली ट्रायल एंड एरर तो होता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सीन हमने डब किया, तो वो चीज जो चाहिए थी डायरेक्टर को वो आ नहीं रही थी, कैरेक्टर पे जो प्रॉपर जाना चाहिए वैसा परफॉर्मेंस या उसका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, वो उतना निखर के आ नहीं रहा था। परफॉर्म कर हम्म, रहे थे, अच्छा जा भी रहा था, बट कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम एक एपिसोड, दो एपिसोड, और यूजुअली मैंने अपने करियर में देखा है कि अगर 5-10 एपिसोड के ऊपर किसी कैरेक्टर को कंटिन्यूअसली अगर हम डब कर रहे हैं, तो हम्म, इट बिकेम द पार्ट ऑफ आर पर्सनालिटी, कि अब हाँ, मैं डब करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसे फील नहीं करता कि मैं किसी कैरेक्टर को डब करने जा रहा हूँ, अब मैं जांका बन के ही मैं डब करने जाता हूँ कि आई एम दी ओ, जांका एंड आई एम गोइंग टू डब हिम। तो धीरे हाँ, धीरे पर्सनालिटी का एक पार्ट भी बन जाता है। तो हाँ। ग्रेजुअली होता है वो, इनिशियली एकदम से कभी कभार पकड़ में नहीं भी आता कैरेक्टर। तो दैट्स अ तो प्रोसेस। ऐसे कोई ट्रेट्स है जो आपको पहले जांका के नजर नहीं आए, बट जैसे जैसे आप डब करते गए, लाइक से एक 5-10 एपिसोड्स हो गए, एंड सडनली आपको लगा कि अरे ये कैरेक्टर में ऐसे भी कुछ साइड्स है जो पहले पता नहीं चलता है, बट जैसे आप उसके साथ ज्यादा, ऑब्वियसली आप जब डब कर रहे हो तो वो कैरेक्टर के हर मूवमेंट के साथ जा रहे हो, हर एक सीन उसके करेक्ट। साथ रिलीव कर रहे हो आप। तो जब जैसे जैसे जांका का रिएक्शन देखते हो, या जांका जैसे जैसे हर एक सिचुएशन के थ्रू जाता है, क्या आपको लगा कि ये कैरेक्टर में कोई और ऐसा साइड है जो आपने पहले लाइक ऑडिशन के वक्त आपने सोचा ही नहीं था कि ये कैरेक्टर में ऐसा एक साइड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एक नया वो उसका जो पर्सनालिटी? पर्सनालिटी पर्सनालिटी उसका स्विच होता है, जो सडनली वो सीरियस दिखाया है, फिर कभी कभी फाइटर भी बन जाता है, फिर हम्म, सडनली होता है कि बहुत फनी वे में, कॉमिक वे में उसका बिहेवियर आता है। तो मुझे शेड लगा था इनिशियली ब्रीफिंग के हिसाब से, तो वही लगा था कि बहुत ही सीरियस और वॉरियर टाइप का ये कैरेक्टर है, तो उसको ऐसे ही सीरियस सीरियस टोन पे पूरा रखना है। लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी स्विच होती है, बट एंड एज कम्पेयर टू रूडो, ही इज मच मोर मच्योर्ड। तो हाँ, उस मैच्योरिटी भी उसके साथ दिखानी, अगर वो रूडो के साथ मजाक मस्ती भी कर रहा है, थोड़े लाइट मूवमेंट्स जहाँ पे हो गए, फनी मूवमेंट्स हो गए, वहां पे भी वो मेंटेन करना है उसको कि वो थोड़ा मैच्योर लगना चाहिए। जो रूडो सोचेगा उसी हिसाब से वो चीज वो नहीं सोचेगा, थोड़ा और मैच्योरली सोचेगा। तो ये ट्रेड्स हाँ, उसके फॉलो करने पड़ रहे हैं, मतलब काफी सारा उसमें चेंजेस बीच बीच में आते जा रहे हैं। हाँ।
और व्हाट अबाउट रूडो? ऐसा लाइक सेम, स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है कि बहुत हैवी मेटल काइंड ऑफ कैरेक्टर है ना? पूरा गुस्सा या है, चिल्लाता है, बट जैसे अभी लाइक यू सेड 12-13 एपिसोड्स डब हो गए, एंड ऑब्वियसली वो कैरेक्टर जी। के साथ इतना टाइम स्पेंड करने में, तो क्या लगता है तुमको कि कैसे चेंज हुआ है कैरेक्टर? जस्ट ग्रो कर रहा है वो धीरे धीरे। ऐसा हीरो जो हम जैसे हीरो बनता हुआ देख रहे हैं वो हीरो है नहीं। हम्म। हाँ ऑब्वियसली वो मेन कैरेक्टर है सीरीज का, बट हम उसका एक आर्क देख रहे हैं कि वो हीरो बन कैसे रहा है। हम्म। जिस एज में उसने इतना सब कुछ फेस किया कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसका सब कुछ जो था रेक्टो, तो हम्म। उसे ही उसने खो दिया और उसके ही कत्ल के इल्जाम में उसे नीचे ग्राउंड में फेंक दिया गया। तो एक हम्म। बच्चे के लिए इतना सब कुछ देखना या झेलना एक नॉर्मल बात नहीं है उसके हिसाब से। Okay. और जिस हिसाब से मेरे को लगता है कि वो जा रहा है आगे आगे, मुझे भी खुद मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि आगे करेगा क्या, ये हम्म। सोचेगा क्या, इसके साथ होगा क्या, बिकॉज उसका अभी तक हमें मेन मेंटेलिटी पता नहीं चली है। बिकॉज उसे हम्म। खुद नहीं पता, हिज ए किड, हिज वो दुनिया को जान रहा है धीरे धीरे। तो ये उसकी हम्म। जर्नी को और ब्यूटीफुल बना देता है कि यार अब हम देखेंगे कि ये कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा या कैसे आगे बढ़ेगा। सो ओके। एक्साइटमेंट रहती है हर एक नए एपिसोड के साथ कि आगे क्या होगा। हाँ, लाइक आप जैसे डब कर रहे हैं, assuming कि यू ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, भले आपको हम लोग से पहले पता चलता रहेगा कि क्या होने वाला है, या बट स्टिल आई गेस दैट एक्साइटमेंट इज देयर। स्पीक्स अ लॉट अबाउट की ट्रू। सीरीज कितना अच्छा और कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना अच्छा है इसमें, है ना? ट्रू। तो अभी हाँ, जैसे अभी हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात की है। अभी देखो, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट डब, हिंदी डब। तो आपको एक जैसे एनिमे फैंस होते हैं उनके लिए, बहुत सारे एनिमे फैंस के लिए एक जापानीज वॉइस एक्टिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है उनके लिए। लाइक बट अभी ट्रू। ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज होते जा रहा है, लाइक हिंदी डब को भी बहुत सारा पॉपुलैरिटी मिल रहा है, वाइड स्प्रेड हो गया है, लॉट ऑफ पीपल कैन एक्सेस इट इजीली, तो उसका भी एक पॉपुलैरिटी काइंड ऑफ बढ़ रहा है। बट लेट अस से एज अ वॉइस एक्टर, अभी अगेन दिस क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू, लाइक आप वॉइस एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ट्राई करते हो क्या कि ये जापानीज जो आपको एक परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी या फिर आपने जो सुना होगा, वो परफॉर्मेंस से आप कुछ इन्फ्लुएंस होते हो, या फिर आप देखते हो कि नहीं इससे मेरे को थोड़ा अलग करना है क्योंकि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर का? ऐसा कुछ स्पेसिफिकली गाचियाकुता में हुआ है आपके कैरेक्टर्स के साथ? लाइक टू सिंपली पुट, हाउ डिड यू मेक कि आपके कैरेक्टर्स को थोड़ा स्टैंड आउट करा परफॉर्मेंस वाइज? ऐसा कुछ था? ऐसा कोई ये आपके डायरेक्टर ने भी बोला हो सकता है कि देखो ये कैरेक्टर का ये ट्रेट है, तो आपने किस हम्म। तरीके से उसको इनपुट लेके, लाइक हाउ डिड यू काइंड ऑफ लाइक इम्प्लीमेंट इन योर परफॉर्मेंस? ऐसा ओके कुछ? सो इन माय केस जब मेरे डायरेक्टर्स जो है उन्होंने मुझे बहुत सिंपली बोला था कि यार रोहन जस्ट जितना नेचुरल हो सके जितना तुम करते हो, बिकॉज उनके दिमाग में पहला थॉट मैं ही आया था, बिकॉज वो रिलेट कर पाता है मुझे भी कहीं ना कहीं रूडो से। और बात यह है कि वो कैरेक्टर हम ट्राई करते कि डब करे तो जो जापानीज का जो लेवल होता है उसको जितना हो सके उतना मैच करे। बिकॉज वो ओरिजिनल तो वही है, वो आर्टिस्ट की मेहनत है, और हमें हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके उतना उसको मैच करें, इवन तो रिएक्शन भी क्यों ना हो वो नेचुरली आते हैं उनके, सो हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए। बट कुछ कुछ केसेस में ऐसी चीज है कि हमें अपनी ऑडियंस को वो रिलेटेबल फील करवाने के लिए कभी टोन चेंज हम्म। करना पड़ता है, या फिर बहुत सी चीज है। इवन तो रूडो का आप देखोगे कि जापानीज वर्जन में जो उसने वॉइस दिया है, मैं जब गुस्से वाली सीन्स करता हूँ तो मैं हल्का सा और ग्रफिनेस डालता हूँ ताकि वो और डोमिनेंट लगे। उसके हिंदी हाँ। के वर्ड्स जो जापानीज में वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं हम वो यूज नहीं कर पाते। हाँ। तो यस। वो लैंग्वेज को उस एक बेसिक लैंग्वेज को कि मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मेरे को वो इम्पैक्ट दिखाना है, तो मैं अपनी वॉइस को और स्ट्रांग बनाता हूँ कि वो इम्पैक्ट फील हो बिना वो कस वर्ड्स यूज किए। सो हाँ, ये वो कुछ कुछ कसवर्ड्स चीजें का हैं भी जो थोड़ा, हम या कसवर्ड्स का तो भी थोड़ा। इसमें ट्राई करते हैं। या बिकॉज हाँ। हम ऐसे तो बोल नहीं सकते जैसा वो यूज करते हैं उसे ट्रांसलेट करके। सो मैं यही अंडरस्टैंड। करता हूँ कि परफॉर्मेंस के थ्रू उसको एनहांस करूँ। और या। आई एम शॉक्ड बट शॉक कि लोग मेरे को भी मैसेज करे कि यार भाई ये वाला एपिसोड तो आपने बहुत अच्छा डब कर दिया, ये तो काफी हद तक मैच कर रहा है जापानीज डब से, ओरिजिनल हाँ। जैसे ओरिजिनल लेवल का डब है। तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एक तरफ से। हाँ, मेरे को स्पेशली वो स्टार्टिंग का जो सीन है जब रूडो काइंड ऑफ लाइक गिरता है, लाइक व्हेन ही इज बीइंग पुट इनटू द पिट पिट। में, ग्राउंड में। हाँ। या तो वहां पे तो मैंने पर्टिकुलरली, अभी मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं हिंदी डब को नेटपिक वर्क करने वाला बंदा था एक टाइम पे। लाइक जब इनिशियली हिंदी डब सब आते थे, आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली जापानीज डब और हिंदी डब साइड बाय साइड रख के, अरे ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। बट एक्चुअली लाइक कंपेयर्ड, लाइक पहले तो मैंने नॉर्मली एपिसोड देखा हिंदी डब में,
And I even compared yours with the Japanese here. It was actually तो सच में तुम बोल रहे हो कि लाइक वो जब गिरता है and when you show that रूडो का rage and emotions and all that, that should be very good. And जैसे मैंने बोला जानका का totally blown by that जो initial introduction scene में जो है ना, like suddenly tone change हो जाता है, voice change हो जाता है, modulation change हो जाता है. Like initially it gives a feeling like कि जानका रूडो के सामने थोड़ा एकदम ऐसा सभ्य बंदा बन के सभ्य नहीं बोल सकते, like very mature kind of a person in front of रूडो. बट उसके बाद जैसे उसको वो दिखता है स्माइल एंड एवरीथिंग, वो अंदर वाली पर्सनालिटी जाग जाती है कि सडनली गुस्से में आ जाता है वो. जानका भी लाइक ओवर द टॉप लाइक I'll say that the performances were amazing यार. So from my side also a huge थैंक यू सो thank you. मच। हाँ. सो अगेन सेम थिंग, मैं नीरव को भी पूछना चाहूंगा कि आप भी ऐसे जापानीज डब को ही पकड़ के चलते हो कि लाइक इट्स लाइक अ परफॉर्मेंस दैट यू नीड टू मैच, या फिर आप खुद की एक पर्सनल टच लाने देखते हो उसमें कि लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ. इसमें मैं एक चीज टेक्निकल लेवल पे बताना चाहूंगा कि जरूर. टेक्निकली क्या होता है कि हमें एक हम्म. इतनी लेंथ की जापानीज लाइन है, उस उतनी लेंथ में हमको हिंदी लाइन डब करनी है, और उसमें हम्म. जितने पॉजेज आ रहे हैं, जहां जहां पे पॉजेज दिए हैं, अब यहाँ पे मैटर करती है लैंग्वेज। जापानीज हम्म. लैंग्वेज अलग है, चाइनीज अलग है, इंडियन अलग है, और इंडियन में भी हिंदी और बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं। हर एक लैंग्वेज का अपना एक एसेंस होता है। तो हम्म. जैसे हम अगर कोई कंटेंट ओरिजिनल है, ओरिजिनल लैंग्वेज में, उसको देखने के बाद अगर उसको डब्ड कंटेंट, मतलब उसको सेम वर्जन हम डब्ड में देखें, तो हमें अलग ऑब्वियसली फील होगा, सेम फील नहीं होगा, बिकॉज वो सारी वॉइसेस हमारे हेड में फिट हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि इसकी वॉइस हम्म. ऐसी थी। जो पहला हिंदी में अगर पहला देखे तो फिर जापानीज में लगेगा कि यार थोड़ा सा अलग लग रहा है, उसके जैसा नहीं है। तो यहाँ हम्म. पे टेक्निकली हम लोग कोशिश करते हैं इंटेंसिटी मैच करने की। परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली मैच करते हैं, बट कभी कभार लैंग्वेज बैरियर की वजह से होता है कि उनकी लैंग्वेज में उन्होंने जो परफॉर्म किया है, वो हम्म. सेम चीज अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करके हिंदी में अगर करने जाएंगे, तो ना तो उतना मजा आएगा, या फिर बहुत ही रोबोटिक और आर्टिफिशियल साउंड करेगा। तो हम्म. लैंग्वेज चेंज होगी, तो उस हिसाब से हमें बस इंटेंसिटी वहां पे पकड़ के रखनी है, और परफॉर्म करना होता है। तो ये एक बैरियर आई थिंक कभी कभार जो एनीमे फैंस है, वो मैक्सिमम आई थिंक कंपेयर करते ही है कि जापानीज वर्जन ऐसा है, इंग्लिश ऐसा है, हिंदी ऐसा है। तो आप इंग्लिश में भी अगर देखेंगे तो जो जापानीज है और इंग्लिश है, दोनों में इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, लेकिन एक एसेंस अपना होगा ही, बिकॉज लैंग्वेज चेंज हो रही है। हाँ. हाँ. तो हिंदी में एक भी आपको थोड़ा एसेंस देखने मिलेगा ही अलग। हाँ, और अपने इंडियन ऑडियंसेस के लिए भी रिलेटेबल होना चाहिए, क्योंकि जापानीज में हाँ। जैसे बहुत हम्म। चीजें होती है. लाइक आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर कैन रिलेट टू इट ईदर. सो जब हम हिंदी में डब करते हैं, लाइक देयर आर वर्ड्स, देयर आर एक्सप्रेशंस, देयर आर इमोशंस दैट वी नीड टू लोकलाइज मोर टू आवर करेक्ट। ऑडियंस आई गेस. तो टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे आपने ये टेक्निकलिटी आपने बताई, तो ऐसा सबसे डिफिकल्ट वाला सीन कौन सा था डब करने के लिए आप दोनों के लिए? सबसे डिफिकल्ट एक सीन जिधर भले वो टेक्निकल इश्यूज हो या फिर वो इमोशंस पूरा वो लेवल तक लाने में आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ा, ऐसा कोई सीन था उसमें? ओके। एक दो सीन्स हैं मेरे लिए ऐसे। एक सीन तो चिल्लाने वाली सीन तो हमेशा होती है, बिकॉज मैंने हम्म. पहले भी बताया कि ये जब मैं रूडो को डब करता हूँ तो मैं अपने गले को पूरी तरह से ओपन अप करता हूँ, वरना हम आर्टिस्ट बहुत कंट्रोल रखते हैं अपने गले को, उतना फटने नहीं देते ताकि हमें पूरा एपिसोड भी डब करना है। तो जितना हो सके चिल्लाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा माइक्रोफोन उसको ना ठीक से कैच नहीं कर पाता है, बार बार ब्लोज आता है या फट जाता है। तो मैं जितना डिस्टेंस बनाऊं फिर वो लेवल नहीं आ पाता। तो हम्म. इसमें दिक्कतें तो होती है, लेकिन फाइट सीन से मेरे लिए इजी पड़ता है। फाइट सीन वो गुस्सा वगैरह दिखाना इज इजी फॉर मी। मेन दिक्कत हम्म. मुझे आती है जब कोई इमोशनल सीन आता है, जब लो जाना होता है, वो कैरेक्टर को फील करना होता है। सो देर हम्म. वॉज अ पर्टिकुलर सीन जब रूडो होता है, उसके साथ रेक्टो होता है, और एक स्फेराइट का सिपाही आके एक किसी टॉय को फेंक देता है उसके सामने, जस्ट बिकॉज उस पर एक छोटा सा स्क्रैच था। तो रूडो हम्म. का किड वर्जन होता है जो अभी रूडो है, उससे थोड़ा हाँ. छोटा वाला रूडो होता है, 7-8 साल का ऐसे टाइप का कुछ रूडो होता है, तो बच्चा वाला वर्जन तो वो भी मैं ही कर रहा था। तो जब वो उसे उठाता है और वो जो इनोसेंस के साथ वो रोता है कि नहीं इसे क्यों फेंक रहे हो, ऐसे टाइप का जो वो इनोसेंस वाला था, तो वो मैच करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। लेकिन जब हमने वो डब किया और उसका आउटपुट सुना, हमने हम्म. हमें भी नहीं पता होगा कि हमने कितनी बार उसे स्टूडियो में सुना या उसके बाद एपिसोड रिलीज होने के बाद उसे बार बार सुना, बिकॉज वो इतना प्यारा साउंड कर रहा था कि हाँ एक बच्चा ही रो रहा है, जिद कर रहा है कि ये चीज में अभी भी जान बाकी है, आप इसको फेंक क्यों रहे हो, ये इनोसेंस
फील करवाना बहुत ज्यादा हाँ चैलेंजिंग हाँ था। या और तो दूसरा एक सीन था कि नहीं कंटिन्यू कीजिए जैनका के प्लीज। साथ जो फाइट वाला सीन भी जो है, आई हम्म थिंक वो भी एक, मैं कहना चाहूंगा कि वो भी एक ऐसा सीन था। वो लाफ्टर वो जो जापानीज में उसने दिया था, मुझे हाँ ज्यादातर लोग वही बोला कि यार क्या एक्सप्रेशन लिया आपने उसमें। तो वो एक्सप्रेशन को मैच करना उस चीज को, कि हाँ लोगों को अगर हिंदी में भी सुन रहे हैं, या जो, मैं तो उस हम्म आर्टिस्ट के जैसा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं क्या फील करवा पा सकता हूँ मेरे इंडियन ऑडियंस को। तो वो जिस हम्म तरह से मैंने वो एक्सप्रेशन हो गए वो मैच करना, एकदम वैसे ही रखना, मतलब हम्म वो अपने एक्सप्रेशंस को पहुंचाना लोगों तक, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ आई वांटेड टू से समथिंग लाइक जैसे कि वो आपने वो ट्रैश वाला पॉइंट निकाला, आई गेस गाचे को तो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट, बात तो कर रहे थे या यूनिक क्या है, बट आई गेस सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट ये मांगा का वही है कि जैसे बोलते हैं वन पर्सन ट्रैश इज अनदर पर्सन ट्रेशर। लाइक लोग फेंकते हैं करेक्ट। बट उसी ट्रू। का लाइक फॉर रूडो स्पेशली, कि उसके लिए तो वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट जैसा ही होता है, कैन ओनली मेक वाइटल इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ट्रैश। तो वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, आई गेस अगर किसी ने देखा नहीं रहेगा गाची तो उनको डेफिनेटली ये पिकअप कर लेना चाहिए एटलीस्ट। लाइक बहुत ट्रू। सारी चीज है, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, यूनिकनेस हर पॉइंट पे अपने को दिखता है, वो कैरेक्टर्स हो, प्लॉट हो, सेटिंग हो, हर चीज में है। तो अगेन सेम क्वेश्चन टू नीरव, लाइक सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था आपके लिए? मेरे मेरे लिए भी दो तीन सीन्स थे जहाँ पे रोहन ने मेंशन किया, जो फर्स्ट मीटअप वाला होता है और फिर हम्म, प्लंजर वाला जो फाइट आता है। हाँ तो उसमें भी मतलब रिएक्शंस उसके, और उसमें एक बहुत ही फनी एक टाइम प्लीज करके था कि हाँ रूडो को हाँ पता नहीं है कि वो या क्या मार रहा है, उसको लग रहा है कोई बहुत ही खतरनाक वेपन है जिसकी वजह हाँ से ये भाग रहा है, इससे डर रहा है। बट हम्म, जांका वो अलग ही वे में चल रहा था। तो वो एक थोड़ा फनी सीन था, बट उसमें जहां पर जो शेड्स चेंज किए थे उसने तीन, कि पहले सीरियस था, फिर वो लाफ्टर वाला था, बहुत कैजुअल बन जाता है, फिर सडनली उसकी स्माइल वाला सीन आता है जहां पे हाँ, उसके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, हम्म, फिर ये पूरा भागने वाला सीन। और जब एक और सीन था, आई थिंक 4 या 5th एपिसोड में, जहाँ पे जांका अपने इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे वो ट्रैश वाले डीमंस होते हैं उनको मारता है, एक हम्म, साथ काफी सारे को मार रहा होता है। तो स्पेशली जब बहुत ही हाई पिच वाले, जहां पर चिल्ला के बोलना है, तो वो चैलेंजिंग हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे हमें पिच भी मैच करनी है, इंटेंसिटी मैच करनी है, प्लस उसके साथ साथ वॉइस में क्लैरिटी रखनी है, वर्ड्स में क्लैरिटी रखनी है। तो ये हम्म, कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है कि उतना हाई पिच जाके भी उतना फास्ट स्पीड में बोल के भी क्लैरिटी वर्ड्स में रखनी है। तो ये हाँ दो सीन मुझे स्पेशली बहुत चैलेंजिंग लगे थे, बट हाँ मजा आया करते वक्त भी, और जब आउटपुट आया तो और भी देख के मजा आया था। हाँ और इसमें आई गेस हाई हाई इंटेंसिटी फाइट सीन्स तो अभी और लाइक भर भर के आने वाला है फ्यूचर में, सो आई गेस आप इट्स दोनों जस्ट के अ स्टार्ट। या जस्ट स्टार्ट, सो व्हेन यू लुक एट इट अभी तो स्टोरी बिल्ड हो रहा है 4-1 में, तो या 4 एंड ऑल दैट आई गेस a lot of fight scenes and everything might be coming hopefully, so वैसे a lot of things to look forward to, right? या Correct. अच्छा, तो अभी है ना मेरे को एक जैसे हमने 4-1 खत्म किया, तो मेरे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रूडो के लिए। अभी आई थॉट यू विल से दिस इन लाइक आपका डिफिकल्ट सीन कौन सा था, बट सिंस यू डिडंट टॉक अबाउट इट, लेट मी लाइक आस्क इफ यू डोंट माइंड। You know the scene अभी episode 12, I guess in episode 12, there is a scene where Rudo punches Amo, है ना? या ओके या Yeah. Like, and it's a very emotional, dark. It falls under a lot of rage है उसमें, emotion है, एक certain kind of darkness है जो रूडो का वहाँ पे बाहर निकलता है। Like ऐसा सीन आपको like normal anime इसमें ज्यादा दिखता नहीं है। Like it's a very contentious scene to if you say it. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको क्या लगा वैसा? लाइक ऑब्वियसली स्क्रिप्ट हाथ में आया होगा वो सीन का भी, सो व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो दैट ओके यू आर एक्टिंग दिस सीन, ऐसा एक सीन है मेरे कैरेक्टर का, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? लाइक हाउ आई डिड थिंक यू? वो सीन खुद में ही बहुत ज्यादा, क्या कह सकता है, डार्क है जिस तरह से रूडो का। लेकिन मैं उसके कैरेक्टर के लिए सीन को बहुत बेस्ट मानता हूँ, बिकॉज वो दिखा रहा है जैसे कि रूडो अभी सब सीख रहा है, उसके पास इतना प्रेशर है पहले से, उससे वो नादान बच्चा है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है उस चीज को लेकर, बट वो रियल है। उसका यही माइंडसेट था कि वो हमें तकलीफ दे सकती है, तो हम उससे क्यों उस चीज का बदला क्यों नहीं ले सकते। हम क्या सिर्फ तकलीफ सहते रहे। इस वजह से रूडो ने वो टेक लिया, और मेरे को काफी हद तक वो सही भी लगा। और हाँ, एक कंट्रोवर्शियल टेक है वो वाला, बिकॉज उस एमओ को जिस तरह से वो पंच करता है,
हाँ। बट इन द एंड मेरे को वो कैरेक्टर के लिए एकदम बेस्ट सीन लगा कि हाँ इट शोज कि वो कितना नेचुरल है, कितना रियल है। और हम्म। वो सीन डब करते वक्त भी आई वाज लाइक बिट शॉक्ड कि ये क्या किया इसने। इसने, और मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था कि इसने मारा उसे, इसने उसे ऐसे पंच मारा। मैं बार हाँ बार पूछ रहा था डायरेक्टर से कि अरे हाँ मारा उसने। सो या एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज भी थी मेरे लिए, बट वो कैरेक्टर के लिए मुझे वो परफेक्ट लगा कि वो दिखा रहा है कि रूडो का आर्क है क्या, वो धीरे धीरे किस चीज की तरफ जा रहा लाइक एक्ट करते वक्त कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लगा आपको वो सीन के है। लिए? ना 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 ना, फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे डब करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स, हाँ इमोशनल सीन्स में मोस्टली लगता है, या फिर जो लो टोन हो गया। बाकी चिल्लाने वगैरह में तो मैं पूरा एकदम कि हाँ एक टीनेजर है यार, मैं भी उसे रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं नहीं, सीन आई एम बाय सीन टॉकिंग ही एकदम अबाउट साथ जाता हूँ उसके। दिस पर्टिकुलर आमो वाला जो सीन है, थोड़ा शॉकिंग है ना, आमो वाला एमओ सीन। वाला इज वाज टोटली नेचुरल, वो लाइंस आ रही थी, वो जैसे बोल रहा था और मुझे पता चल रहा था ना, वो शॉक्ड एंड टेकिंग इट कि हाँ फिर वो टेक कर रहा हूँ। तो मैं ओके। भी कंफ्यूज था और वो एक तरफ से वो भी वैसी, तो वो बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। ओह, ओके ओके ओके। एग्जाम का, मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ पे एक मोमेंट है कि लाइक रूडो चाहता है, लाइक इन दैट एपिसोड इफ यू नोटिस इट, कि या रूडो जाने से पहले आई गेस इट इज का जो पहले 2-3 स्टेप्स देता है, ये तुमने क्या किया, लाइक काइंड ऑफ डायलॉग के पूरा ट्रू एटीट्यूड ट्रू। से जाने वाला रहता है। बट देन साइड से रूडो निकल के जाता है, and he does something, all this punching. So my question is to Nira, what do करेक्ट। you think Zanka would have done there? तुमको क्या लगता है अगर रूडो वो मोमेंट पे वहां पे नहीं जाता, अब क्या जानका सेम चीज करता अमो के साथ? अगेन आई जस्ट वांट टू एंटरटेन, लाइक थॉट्स जानना है मेरे को, बस और कुछ नहीं। जानकार शायद वैसा ना करता, बिकॉज रूडो इज मोर ऑफ इमेच्योर कैरेक्टर, थोड़ा हम्म। एज में भी छोटा है। जानका हम्म। वहीं पर थोड़ा मैच्योर्ड है, वो थोड़ा सोचेगा सिचुएशन को। बिकॉज आप जब भी फाइट सीन्स वगैरह भी देखो तो रूडो का कैसे होता है, इंस्टेंट मतलब वो एकदम से इंस्टेंटली मार पीट पे आ जाएगा या फिर कंफ्यूज हो जाएगा। वहीं पे हाँ। जानका रहेगा तो बहुत ही सटल रहेगा, बहुत ही काम रहेगा। वो पहले सोचेगा, सिचुएशन को कैलकुलेट करेगा, फिर कैसे उससे लड़ना है। तो वो हम्म। थोड़ा उसका मतलब थिंकिंग ज्यादा रहता है। तो शायद जानका होता तो ये एक्शन नहीं करता। हाँ, तो मुझे भी वही लगता है, लाइक मे बी मे बी नॉट, बट हमें पता नहीं, ये इसके लिए ऑथर के पास ही जानना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने तो डिफिकल्ट सीन्स की तो बात की, आपकी फेवरेट सीन कौन सी है इसमें? अब तक आपने जो डब किया, सबसे फेवरेट वाली सीन कौन सी है, करते करते आपने इतना एंजॉय किया, या फिर वो सीन देख के आपको इतनी इतनी खुशी मिली कि बस फेवरेट सीन, ये वाली कौन सी थी? ये तो मेरे तो दो फेवरेट सीन्स हैं, मैंने आपको बताया पहले ही। एक तो हम्म। जब वही बच्चे वाला कैरेक्टर होता है जो इमोशन फील करता है पहली बार, हमें उस सीन में हमें समझ आता है कि रूडो का ट्रैश हम्म। को लेके क्या प्यार है, और जो उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं आगे जाकर, कि हम्म। उसका दिखाता है कि वो चीज जब तक पूरी तरह से खराब नहीं हुई तो लोग उसे खराब क्यों बोल रहे हैं। और साथ में जब एक बच्चे की इनोसेंस आपको दिखती है कि हाँ ये तो सच है, ये बात को अगर बहुत सीखने वाली बात है वो एक सीन हम्म। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट भी था डब करने के लिए, और उसको सुनने के लिए, और उसका जो मैसेज था वो मेरे लिए बहुत मतलब मुझे या। बहुत प्यारा लगा था वो, तो वो सीन मेरा एक फेवरेट है। और दूसरा तो वही एक सीन था, वही जो जानका का इंट्रोडक्शन था उसमें, तो उसमें तो जो हंस के लोटपोट हो गए थे हम स्टूडियो में जब पता चल रहा था कि, और मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था एक हद तक कि वो क्या कर रहा है। मुझे लगा कि हाँ उसके पास भी एक हथियार है जिसमें पावर है, या फिर वो जांगा के स्टिक लेके, मैं कंफ्यूज था डब के टाइम पे। और हाँ। जब वो उड़ता है जांगा के फेस पे लगता है ना, उसने हम्म। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, सो या वो सीन तो मेरे लिए बहुत एक एपिक था। आई थिंक सबसे फनीएस्ट सीन होगा वो अब तक का, ये सारे हाँ। एपिसोड्स में से। यस 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 यस, लोटपोट होने के लिए और तो उसके हाँ। बाद जो इंजन का तड़का लगता है उसमें, जब इंजन के जो एक्सप्रेशन जाता है उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है, कि वो जब वो लिफ्ट, और सीन को अच्छा हाँ बनाता है। हाँ, जो वो या लिफ्ट कार में हंसते रहता है वो, यस। ट्रू। या। अच्छा, अगर आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, बट ये गाचियाबुता मांगा के जो ऑथर है के उराना, तो उन्होंने एक्चुअली ये फाइंड द फूट करके एक उनका एक गेम ही रहता था उनके असिस्टेंट्स के साथ। लाइक जब वो मांगा ड्रॉ करते थे, वो लोग ऐसा छोटे छोटे, लाइक मांगा का एक डबल स्प्रेड कुछ लोगे ना, कुछ कुछ जगह पे ऐसा एक पॉटी का एक छोटा इमेज बना के छोड़ देंगे उनके असिस्टेंट्स। इट वाज लाइक एन इंटरनल गेम फॉर देम इटसेल्फ। तो बहुत सारे इंटरव्यूज, आई गेस इंटरव्यूज में भी बोला उन्होंने, और आई गेस एक आध दो पोस्ट में उन्होंने ये भी किया था कि लाइक थोड़ा पॉटी ऑब्सेशन ज्यादा भी हो गया रहेगा शायद मांगा में, ऐसे एक दो कमेंट भी आए थे। सो टोटली अंडरस्टैंडेबल सी कि वो, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही डेलिबरेट इंक्लूजन था वहाँ पे, वो पूरा पॉटी वाला फाइट लाना वहाँ पे, कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी। ए रूडो उसके बाद बहुत क्या बोलते हैं,
सैड रहता है कि लाइक ये मैंने क्या किया। आई थॉट रूडो वुडंट माइंड, like जब हाँ एपिसोड बिकॉज भी देखते, या लाइक आई थॉट कि रूडो विल बी लाइक जस्ट हैप्पी टू कि हाँ मैंने मेरे ओपोनेंट को डिफीट किया, वो थोड़ा एंग्री वाला पर्सनालिटी। बट एक्चुअली वो उसके बाद ही लाइक मैंने क्या किया काइंड ऑफ लाइक एकदम एम्बैरेस्ड काइंड ऑफ लुक रहता है उसको। दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी लाइक व्हेन आई वाज एक्चुअली वाचिंग द एपिसोड। सरप्राइजिंग एक्चुअली उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो इसलिए अच्छा था बिकॉज इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, अब हम्म। उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा और उसको ऊपर से लगता है कि हाँ इसने बुरा किया, तो वो रूडो इज अ वेरी गुड पर्सन, वो जांगा के लिए बुरा भी फील करता है कि यार मैंने गलत कर दिया इसके साथ, उसे खुद बुरा फील हम्म। होता है उसके लिए बिकॉज वो हाँ। जांगा को अपना राइवल या कुछ ऐसे मानता नहीं है उस सीन में। हाँ वो हाँ। सामने से तो जब देखोगे जांगा की गुस्सा आने का मेन रीजन था कि रूडो की अजीब हरकत है। रूडो हाँ। डोंट नो कि लोगों से खुशी से कैसे बात करता है, कि हंस के या। बात करने की कोशिश में इंसान को इतना गुस्सा मिलेगा अगर सामने से, तो रूडो का गुस्सा भी जायज था। फिर वो जो सीन हुआ हम्म। और उसके बाद जो रूडो का रिएक्शन था, आई थिंक हाँ कि इतना सब कुछ हो गया, उसने रेक्टो को खो दिया, ग्राउंड में आ गया, वापस फेराइट में जाना है, उस इंसान से बदला लेना है जो उसका मेन गोल है, उसको उससे हटना भी नहीं है। लेकिन इतनी सारी तकलीफें फेस करने के बाद रूडो का वही है कि हमने उसे हंसते हुए देखा नहीं है ऐसे। हाँ ये देखा, 2 बार देखा है, 2-3 में हंसता है वो। और एक मिठाई वाले सीन में होता है हाँ। वो, जब उसे या। स्वीट्स खाने को मिलता है, हाँ हाँ तो हाँ, वो तो भी वो तो पूरा बड़ी चीज एकदम थी उसके हैप्पी लिए। हैप्पी, वो तो अलग वाला हैप्पी या फेस रहता है। यस। यस। अच्छा सेम क्वेश्चन अभी मेरा से सेम लाइक फेवरेट सीन्स कौन से थे आपके? मेरा मतलब ये सबसे फनी, ये प्लंजर वाला जो सीन था वही सबसे फेवरेट और फनी सीन मुझे लगा था। डब करने में भी आई थिंक रोहन ने पहले डब कर लिया था, फिर मैंने बाद में डब किया था। तो हाँ। आई वाज आल्सो लाइक कि जब डब चल रहा है मैं सीन देख रहा हूँ, वो लड़ा मतलब लड़ाई उनकी स्टार्ट होने ही वाली है, उसने वो उठाया और जब मारा, और हाँ। उसमें वर्ड मतलब थोड़े ट्रांसलेशन में स्क्रिप्ट में अलग लिखे हुए थे। अब अच्छा। आई वॉज कंफ्यूज कि सर ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड को क्या प्रोनाउंस करना है, क्या लेना है। हम्म। तो जब मैंने सुना कि दैट वर्ड वाज पूक और ये सच में उससे मार रहा है, तो पहले तो हाँ। हम लोग वो सब छोड़ के इतना हंसे बिकॉज दैट वाज डैम फनी सीन। तो करते करते इतना मजा आया, बीच बीच में भी बहुत बार हो रहा था मैं टेक कर रहा हूँ, फिर बाद में मुझे टेक के टाइम भी हंसी आ रही है, तो बाद में रीटेक करना पड़ रहा है। तो बहुत मजा आया था ये सीन करने में, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीन। स्पेशली जब वो हाथ ऐसा लगा के हाँ, करता है फिर देखता है कि यहाँ करके, तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज, और वहाँ पे जो स्क्रीम आता है उसका, लाइक दैट्स रियली और फनी। लास्ट जो स्क्रीन था आई थिंक हमने 10-12 टेक्स किए थे, जब वो सीन खत्म हो जाता है एकदम, उसके कपड़ों पे सब आ जाता है, वो स्लो मोशन हाँ। वाला एक सीन आता है। उसके हाँ। बाद जब उसके कपड़े पे फाइनली वो गिरता है और वो हम्म। जो स्क्रीन करता है, तो हम्म। उसमें आई थिंक वो बहुत बहुत हमने रीटेक करने पड़े थे, क्योंकि वो इंटेंसिटी आ नहीं रही थी। फिर जब हम्म। वो दिमाग में चीजें सारी लाई कि इतने अच्छे कपड़े हैं, इसके सबसे अच्छे कपड़े यहाँ पर उसी के हैं, और अच्छे हाँ। बैकग्राउंड से आता है, और उसके साथ ही ये सब हो गया, तो बहुत ही हम्म। वो उसको वियर्ड फील होगा। तो फिर वो जो हाँ। चिल्लाया, पूरा गला फट गया था, आधे घंटे पौने घंटे का ब्रेक लेना पड़ा था, बट अरे बहुत मजा आया था। या बट दैट्स वन ऑफ द हाइलाइट्स। अब अगर देखो ना कोर वन में जो कैरेक्टर डायनामिक्स वाला जो हाईलाइट है हाँ जानका और रूडे के बीच में, आई गेस बेस्ट तो वही है। एंड द जैबर वो सीन ऑल्सो, जब वो दोनों साथ में मिलके लड़ते हैं, उनका केमिस्ट्री हाँ, उसमें बहुत अच्छा लगा कि इन फ्यूचर वो देखने के लिए मजा आएगा। और यस। यस अब तो क्योंकि हिंट आई थिंक डाल। ये प्रोटेक्टिव भी है ना, एंजिन ने जांका को ड्यूटी दी है रूडो को ट्रेन करने की, बिकॉज हाँ रूडो में करेक्ट। एबिलिटीज है, पोटेंशियल है, पावर है, लेकिन रूडो इज अनअवेयर ऑफ दोज पावर्स। तो हम्म। उसको जांका को उसमें से कैसे बाहर निकलना है। अब वो कंफ्यूज्ड भी है बिकॉज जांका के पास पावर है, सब कुछ है, हम्म। लेकिन वो थोड़ा जब सिचुएशन आती है क्या बोलते हैं उसे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, और हाँ। उस पे जिम्मेदारी भी है, इसको भी ट्रेन करना है। तो बाद हम्म। में जाके जब उनका थोड़ा भाईचारा वाला और वो जब फ्रेंडशिप वाला आता हाँ। है पॉइंट, हाँ। जीवर के साथ जब लड़ाई होती है, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस सीन। या या लाइक आपने एक अच्छा पॉइंट नोट नोट किया है कि लाइक जानका को बीच बीच में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हाँ, खुद को कॉमन मैन बोलता है कि लाइक नॉर्मल इंसान समझता है कि लाइक तुम सुपर हीरो हो, तुम इतने पावरफुल हो, यू आर लाइक क्या बोलता है वो, नेचुरल टैलेंट। नेचुरल बट टैलेंट। उसका हुनर कुछ अलग ही है। लाइक जानका इज ऑन लाइक जानका खुद को थोड़ा अलग दिखता है, सो दैट इज देयर थोड़ा एक इनसिक्योरिटी है कैरेक्टर में। हाँ बट अगेन उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट इज समथिंग जो मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ।
आगे के एपिसोड्स में तो देखा जाए, जाबर के साथ तो यस, वो सीन्स तो बहुत ही अच्छे थे, या देयर होल फाइट एंड एवरीथिंग अगेन, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है यार, मतलब एक 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 ऐसे बोलते रहेंगे तो बोलते रह जाएंगे जो भी इंटरेस्टिंग चीजें है इसमें। हाँ, तो आई गेस अभी मेरे को एक छोटा सा एक फन काइंड ऑफ ट्रिविया वाला, एक ट्रिविया नहीं बोल सकते, एक छोटा सा फन है, दो तीन क्वेश्चन ही है सिर्फ, आप थोड़ा ज्यादा सोचो मत, लाइक फर्स्ट थिंग्स जो माइंड में आते हैं, ज्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं, तो फन सेक्शन, सो आपको जैसे जैसे आंसर्स फटफट आएंगे वैसे बोलते जाना, तो एंड फॉर बोथ ऑफ यू क्वेश्चंस आर सेम फॉर बोथ ऑफ यू, yeah. सो आप डिसाइड कर लो कि पहले कौन जाएगा और सेकंड कौन जाएगा, सेकंड जो जा रहा है उसको ऑब्वियसली एक एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, तो सब Of course, Rohan first. And now, no, 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 no. Now Neeraj bhai will go first because सबसे तो I'm going first यार. हाँ, Okay, आप आई वाज गोना से रॉक पेपर सीजर्स कर लो, बट ठीक है। I'll go first. Okay. Yeah. ठीक है, चलेगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर दाची याकुता का कभी बॉलीवुड लाइव एक्शन बनता, ठीक है, तो आप रूडो, जांका, एंजिन और जाबर, ये चार कैरेक्टर्स के लिए किसको चूज करोगे हमारे स्टार्स में से? ओके, रूडो के लिए मैं करूंगा ईशान खट्टर। हम्म। फिर जांका के लिए मैं करना चाहूंगा ऋतिक रोशन। फिर इंजन के लिए मैं करना चाहूंगा संजय दत्त। अरे, एंड जेवर के लिए रणवीर सिंह। अरे बाप रे, हाँ बट हाँ रणवीर सिंह तो Yeah. यस आई गेस, पर एंजिन के Yeah. लिए आप Ranveer अगर, Singh तो हाँ I also रणवीर stick सिंह, with Ranveer as Jabber. रणबीर और He, रणवीर, रणबीर रणवीर Ranveer, सिंह। Ranveer, Ranveer रण, Singh. रणवीर सिंह, ओके, Yeah. या ही इज काइंड ऑफ लाइक हैज एन eccentric side to him, I guess that go very well with Jabber, right? Yes. Yeah, so but my doubt is संजय दत्त है संजय, यंग हाँ। वाला अभी के हिसाब से नहीं, बट हम्म, यंग वाला ये सर। अच्छा वैसे। ये थोड़ा हमारा बहुत क्विक वाला सेगमेंट है, तो मुझे जो दिमाग में आ रहा है फिलहाल, हो सकता है कि मैं बेटर कास्ट कर सकता हूँ। बट या ठीक है, हाँ, अभी देखते हैं ना, रोहन को टाइम मिला है सोचने का, तो हम Okay. देखते हैं So अगर ऐसा है, so I'm an actor also. अगर मुझे कभी मौका मिले तो I'll cast myself as Rudo because yeah, why not? कि इंजन के लिए मैं SRK को चूज करना चाहूंगा, जो जॉली और फिर भी साथ में एक हीरोइक फील जो मिलता है तो उसके साथ। जबर को रणवीर सिंह इज द परफेक्ट चॉइस। और जानका के लिए आई थिंक आई स्टिक विद भाई, नीरव भाई ने बोल दिया वो फाइनल है। अरे तो आई थिंक एक सॉन्ग है, मतलब ओवरऑल सीरीज को लेके भी कह सकते हैं कि कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, कोई इस पार है कोई उस पार है, आई एम अरे द ये जान, बेस्ट वाला। अरे यार ये जानता को सूट करेगा, स्पेशली वो जो लाइन है, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, मतलब उसके हाँ, फाइट सीन्स और उसके पर्सनालिटी और ये सब देख के तो लाइक वन क्योंकि वो इस पार का उस 100%। पार का दोनों पार का है, हाँ, तो उस वो लाइन भी प्रॉपरली सूट करेगा इसको। 100%, आई गेस दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। अभी रोहन सिंह, आई डोंट नो इफ यू हर्ड द क्वेश्चन, बट एक मुझे तो आ गया, मैं समझ आया। फॉर अ सॉन्ग आई चूज दास्तान, आई थिंक ओम शांति ओम का जो था शान का, हाँ, हाँ, वो जिस तरह से वो बैठता है कि वो रिवेंज पे पूरा गाना है, तो हम्म, वो घाचे को रूडो की स्टोरी के लिए सही कि जब रेक्टो का कत्ल हुआ ये हुआ, तो वो सॉन्ग परफेक्टली मैच करेगा आई थिंक रूडो के लिए। रूडो खेल रहे, ओके, तो या अभी, या ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, लाइक अज्यूम करो कि आप लोग गाचियाकुता की दुनिया में रीइंकारनेट हो गए, ठीक है, इसे काइड इनटू द गाचियाकुता यूनिवर्स। अभी आपको तो नॉलेज है, आपने डब किया है, पकड़ते हैं कि सीजन वन होने के बाद, ठीक है, तो आपके पास सीजन वन तक का नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप वो प्लॉट को कैसे, किस तरीके से चेंज करने देखोगे, या फिर आप करोगे क्या वहां पे जाके? ओके, तो मैं आंसर करता हूँ इसका फर्स्ट। जैसे रूडो के पास पावर है, वो किसी भी चीज को इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो हम्म, दूसरे मतलब कैरेक्टर्स को भी दिए हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट, बट मैं अगर थोड़ा क्रिएटिवली और थोड़ा इसको और बूस्ट करते हुए सोचता, तो जिन जिन के इंस्ट्रूमेंट सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जांका का हो गया, फिर और भी कैरेक्टर्स हैं, तो इनके हम्म, इंस्ट्रूमेंट टाइम के साथ या फिर कुछ ऐसे पावर्स के साथ वो मॉडिफाई हो सकते, अपग्रेड हो हम्म। पाते। तो मैं एक चीज मतलब चेंज करता तो थोड़ा और हो सकता है कि विलन भी थोड़ा और पावरफुल हो जाए, ये सारे कैरेक्टर्स भी और पावरफुल हो जाए, तो फाइट सीक्वेंसेस और ज्यादा क्रिस्प हो सकती थी। अरे, आपको विलन को क्यों पावरफुल करना है, हीरो को पावरफुल करो, सैडनेस नहीं चाहिए हमें। नहीं, विलन पावरफुल होगा तभी तो फाइट में और इंटेंसिटी आएगी और मजा आएगा। हार गए तो, हार गए तो बिल्कुल नहीं।
अरे कॉन्फिडेंस यार, हीरो कभी हीरो नहीं को हारता, हीरो हीरो कभी नहीं हमेशा हारते। जीतता है। ए यार, you need to have some sympathy for the villain also. What is this? Villains भी कभी कभी अच्छे हाँ होते हैं. बट वी डो अब एक बात बताओ, रूडो के कैरेक्टर के साथ जो हुआ है उससे ज्यादा सिंपैथी आप किसे लेना चाहोगे अब तक सीरीज में? कोई है वैसा जो रूडो ने फेस किया है? ये what if I say Jabbar? जैबर का बैक स्टोरी हमें पता नहीं उतने अच्छे से। बट मतलब और इंसान को उसको देख के तो लगता है कि उसका बहुत ही बेकार वाला बैक स्टोरी रहने वाला नाइस पॉइंट, आई एग्री। है ना. लाइक व्हेन यू सी हिम, इज थोड़ा लाइक गॉन, थोड़ा ही लुक्स अ बिट हम्म। लूज इन द कि हेड. उसने उसने तो ऑलमोस्ट सब कुछ खो ही दिया होगा तब जाके वैसा बना है वो। हाँ, ओके, या सो समथिंग समथिंग लाइक कुछ तो होगा जिससे वो लाइक यू नो कि मेरे को तो लगता है कि वंस वी गेट टू नो द बैक स्टोरी, अगर कभी आता है जाने का बैक या स्टोरी इन फ्यूचर, तो बहुत हिट होगा. तो विलेंस के लिए थोड़ा बहुत ये तो ठीक है. So Rohan didn't answer that question, ना? कि like if you go into that universe, what will you do? ओके। हाँ आई थिंक प्लॉट में कुछ चेंज करना होगा तो मैं ज्यादा फोकस और करता है एक हिसाब से, जितना रूडो ग्राउंड को एक्सप्लोर कर रहा है बट उसके साथ साथ एक कनेक्ट करने का ट्राई करता है कि जो ऊपर स्फेराइट में हो रहा है, वो जो मेन विलन है रूडो, उस हम्म. तक धीरे धीरे पहुंचेगा। हमें उतना स्पेस अप में तो नहीं दिख रहा बट हाँ कभी कभी थोड़े बहुत चंक्स मिल रहा है। बट आई थिंक आगे वाले एपिसोड्स में शायद हो सके कुछ ऐसा हो तो आई थिंक बेटर होगा। आई थिंक मेरे को अगर कुछ चेंज करना हो तो मैं यही कि रूडो अपने रिवेंज को कनेक्ट ही रखे पूरे एपिसोड, मतलब सीरीज में गो थ्रू, तो हमें साथ में पता भी होगा इसका गोल क्या है, तो वो उस चीज को ज्यादा फॉलो करेगा। Oh, okay. मेरे दिमाग में एक हाँ. वाइल्ड थियरी आ रही है। हाँ. अगर सब सीरीज खत्म एंड होते होते पता चले लास्ट एपिसोड में कि हम्म. अरूडो के साथ इतना रह रहा है, उसको बूस्ट कर रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, और वही इंजन लास्ट में जाके जब मेन विलन निकले। यार, मैं तो ऐसे प्लॉट ट्विस्ट पसंद नहीं है यार. हाँ इंजन का ऑरा पूरा Angel खत्म is हो one of my जाएगा। favorite characters in the लेकिन series. कुछ ज्यादा ही, मतलब एक सोच के भी बहुत बार वाली चीज हो जाएगी है। हाँ, तो वो सोच की बहुत बार वाली चीज ही रहने दो. बिकॉज हमें विलन ऐसा कोई चाहिए जिसे हम हेट कर पाएंगे थोड़े टाइम के लिए. नहीं, मैं अभी बस बोला था कि विलन के लिए भी सिंपैथी होना चाहिए. आई एम बीइंग वेरी इनकंसिस्टेंट हियर, बट ओके. पर यार एंजिन अगर ये निकलता है देन बी वेरी बैड. बहुत बहुत ही बट प्रॉब्लमेटिक इट वुड बी इंटरेस्टिंग, उसको देखने मजा आएगा, स्टोरी आर्क कितना अच्छा हो जाएगा। रूडो वर्सेस इंजन, क्योंकि जो टीचर उसके वर्सेस साथ रहा स्टूडेंट। है, उसको अब तक सपोर्ट किया है, उसको लेके गया, आगे बढ़ा है, और एकदम से पता चल रहा है कि वही पूरा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। सो हाँ. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। या ओके, आई गेस वेरी लास्ट वन. अगर आप दोनों आपके कैरेक्टर्स के बारे में लाइक पर्सनालिटी में एक चीज चेंज करना चाहोगे, एंड व्हाट विल इट बी? ओके, मैं चाहूंगा कि थोड़ी इनसिक्योरिटी और जो अंडर कॉन्फिडेंट रह रहा है जांका, वो अगर थोड़ा हम्म. और कॉन्फिडेंट हो जाए तो हम्म. आई थिंक ज्यादा बेटर हो जाएगा उसके लिए, कैरेक्टर के लिए। हम्म. ओके. एंड व्हाट अबाउट रूडोस कैरेक्टर? एक चीज अगर चेंज करनी हो तो ऑब्वियसली रूडो हर तरफ से मतलब फंसता है, तो एक ही चीज होती है कि वो इंस्टेंट डिसीजंस ले लेता है कि अरे इसने हम्म. गलत किया, अभी से खत्म ही कर दूंगा मैं जाकर। वो हाँ. ये नहीं सोचता कि यार वो ज्यादा पावरफुल होगा या उससे कितना हार्म उसके साथ साथ बाकियों को हो सकता है। तो उसे अपने डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सा और सोचना चाहिए, इतना इंस्टेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर, तो मैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखता। ओके, या कूल. आई गेस अगर मैं और कंटिन्यू करूंगा तो मुझे श्रेया और अंजलि मैम और जोगिता से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा. 1 आवर, आई गेस वी ऑलमोस्ट 1 आवर लॉन्ग. इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन. हम्म। बहुत अच्छा था. आई थैंक यू। लव योर आंसर्स. थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी. भले मैंने थोड़ा बोर किया होगा, थोड़ा रिपीटेटिव स्टफ पूछा होगा, बट ना ना। नहीं चलेगा. नहीं नहीं। ठीक है यार. बोथ ऑफ यू गाइस, ऑल द बेस्ट. वी थैंक यू। लव व्हाट यू आर डूइंग विद द रोल्स यू गॉट. एंड गाचियाकुटा इज एज यूजुअल अमेजिंग. अगर आपको लाइक फैंस के लिए और पीपल हु हैव नॉट येट पिक्ड अप गाचियाकुटा, उनके लिए कोई मैसेज देना हो तो आप दे सकते हो. एंड विल साइन ऑफ आफ्टर दैट. मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे एनिमे को ऐसे ही प्यार देते रहे, और लोगों को एक ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि अगर आपने एनिमेज तो बहुत देखे होंगे, इस टाइम पर इतने सारे एनिमेज आ रहे हैं, बट कुछ यूनिक देखना, एक ऐसी स्टोरी लाइन जो आपको बांध के रखे और जिससे आपको सीखने में मिले और आप कुछ नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाओ कि एनिमे की दुनिया में और क्या नया हो सकता है, तो घाटचे को तो आई थिंक एक परफेक्ट जगह है उस चीज के लिए। तो यही एक रहेगा, और थैंक यू सो मच ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा इतना प्यार देने के लिए, तभी जाकर ये एनीमे इतना बड़ा बन पाया है।
मैं कहूँगा प्लीज सीरीज देखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और इसमें आपको अलग अगर कुछ यूएसपीज की है तो वो एक्शंस के साथ साथ इसके इमोशनल बॉन्डिंग्स और कनेक्शंस जो इन बिटवीन कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही एंगेज करके रखते हैं ऑडियंस को, और मजा आएगा देखने में कि आगे कैसे इवॉल्व होते हैं उनके कनेक्शंस बॉन्ड वगैरह। तो या दैट इज समथिंग डिफरेंट इन दिस सीरीज। सो गो वॉच गाचियाकुता एज सुन एज पॉसिबल। उसका नेक्स्ट कोर भी अभी आएगा शॉर्टली। ऐसे ही Hmm. प्यार देते रहो। थैंक यू। Yeah, yeah. Thank you guys. Thank you for having this conversation.